आज हम बात करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में। आज हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा आज जो दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसका क्या बिहेवियर होता है, सारे चीज हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप बट डू नॉट फ्लो। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप होता है किसी बॉडी के अंदर बट फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स ये बॉडी जो है क्या है, या तो इस बॉडी कंडक्टिंग बॉडी नहीं हो सकता। रीजन ये हो सकता है कि अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स नॉट कंडक्ट द चार्ज। अब ये चीज पहला पॉइंट ये है कि ये चार्ज क्या होता है, ये डेवलप कैसे होता है किसी बॉडी के अंदर, उस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? The property of matter that is responsible for electrical phenomena is called charge। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जो भी होता है, इतने भी, वो सारे चार्ज के वजह से होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर चार्ज होता है और चार्ज के वजह से कई सारे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना अकर्स होता है। मीन्स अगर कोई भी मटेरियल्स है तभी चार्ज होगा, मैटर है तभी चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं है। चार्ज कोई इंडिविजुअल उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो मैटर के अंदर ही चार्ज होगा। अब ये चार्ज कैसे मैटर्स के अंदर होता है, कैसे डेवलप होता है, उस पॉइंट पे हम थोड़ा सा देखते हैं, चलते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल्स है, जो भी चीज है, वो जो एक छोटे से छोटे जो पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एटम। हर मटेरियल्स एटम से बना हुआ है। तो अपने एनालिसिस में हम एक इंडिविजुअल एटम्स लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। दिस इज द एटम। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एटम है। क्या होता है कि एटम्स के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, that is the orbits के अंदर, that is called the electrons which revolve around the nucleus in particular orbits। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज ये मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, दो तरह के इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है न्यूक्लियस के, ये इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज। अब एटम जो है, एटम वैसे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 10 यूनिट 10 पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन पे है, उतना ही 10 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे 10 है तो नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन पे हैं,
तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं बचता। इस वजह से एटम जो है न्यूट्रल होता है। बट होता क्या है, होता यह है कि अगर किसी एटम को अगर थोड़ा रब करे या थोड़ा थर्मल एनर्जी उसके अंदर आ जाए किसी वजह से, किसी सोर्सेज से, तो एटम का आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या होता है कि ऑर्बिट से मूव कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है और किसी दूसरे एटम्स या बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। दूसरे एटम किसी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। अब सपोज यहां से एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर के इसमें चला गया, नेगेटिव। अब इस एटम पे कितना बच गया इलेक्ट्रॉन? 9। अब इस एटम पे टोटल चार्ज क्या हो गया? पहले तो 0 चार्ज था, लेकिन अब 0 नहीं होगा क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो चुका है। अब 9 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बचा इसके ऊपर? पॉजिटिव 10 तो प्रोटॉन है ही और एक इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, बचा -9 तो +1 एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, यानी एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर एटम पे आ गया। अब ये एटम न्यूट्रल नहीं है, अब एटम पे चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के अंदर शिफ्ट हुआ है उस एटम्स, उस मटेरियल्स के एटम पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा उसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे चार्ज हो गया दूसरा बॉडी भी। अब क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर चार्ज हो जाता है, चार्ज आ जाती है, तो बॉडी के अंदर चार्ज होने से एक अलग फेनोमेना आकर्ष होता है, दैट क्रिएट एक फोर्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो चार्ज से फोर्स होता है, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दैट force that exists between electrically charged particles or object at rest। जो बॉडी में चार्ज है, अब जैसे कि इसमें बॉडी में चार्ज चला गया और इसमें में जो एटम से ये बॉडी बना है उसमें भी चार्ज है और चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं हो रहा है क्योंकि दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज डेवलप हुआ और चार्ज रेस्ट में भी है, तो ये चार्ज रेस्ट में होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा चार्ज के बीच में, दोनों बॉडी के बीच में। तो क्या होता है कि लाइक चार्ज रिपेल होता है इसके अंदर, लाइक चार्ज क्या होगा? रिपेल हो रहा है, रिपेल, ये रिपेल होगा, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये क्या है? अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो सेम इस केस में भी वही होगा, दोनों अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा? अट्रैक्ट। इसको समझने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक चार्ज डेवलप बाय ग्लास रॉड आर रब विथ सिल्क। अब थोड़ा सा पहले इसको देख ले, ये जो चार्ज जो डेवलप हो रहा है इसके अंदर, क्या प्रोटॉन का भी कुछ इसमें भागीदारी है क्या? जी नहीं। प्रोटॉन क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बॉन्डेड होता है, ये मूवमेंट नहीं होता, इसका मूवमेंट नहीं होता, प्रोटॉन अपने ही जगह पे शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन ट्रांसमिशन होता रहता है। यानी इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिसका, इसका चार्ज डेवलप का, वो इलेक्ट्रॉन का ही है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, इंटर करेगा इसके अंदर और रिमूव होगा और आएगा जाएगा, ये सारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन जो है अपने जगह पे फिक्स रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ
स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, द चार्ज डेवलप्ड बाय ए ग्लास रॉड एंड रब्ड विद सिल्क। यहाँ पे ग्लास रॉड है, यहाँ पे सिल्क है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने रब किया दोनों को आपस में, थर्मल एनर्जी गेन हो गया। थर्मल एनर्जी गेन होने से क्या हुआ, ये जो मटेरियल्स है आपका ग्लास रॉड, ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन इसमें से आकर के सिल्क में चला गया। इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इस सिल्क के अंदर इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज हमने क्या पढ़ा था अभी, प्रॉपर्टी क्या होता है चार्ज का, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। तभी क्या होता है कि कभी कभार जब हम रब करते हैं सिल्क को और ग्लास रॉड को, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो चिपक जाता है आपस में, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, उस वजह से वो अट्रैक्ट होने लग जाता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इसका, एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वूल। ये इबोनाइट एक ट्रेड नेम है, ये हार्ड प्लास्टिक होता है और ये सिल्क है, सॉरी ये वूल है। इसको आपस में रब करते हैं, ये फ्रिक्शन एनर्जी से क्या होता है कि इसका वूल से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। तीसरा एग्जांपल्स जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, लाइटिंग इन द स्काई। जी हाँ, स्काई यानी आकाश में आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, उसमें बिजली चमकती है, तो ये भी जो है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। ये होता कैसे है कि अभी मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इसका कई तरह से इसका लाइटिंग होता है उसके अंदर, स्काई के अंदर, लेकिन जो बेसिक जो होता है, जब क्लाउड बनता है, जब बादल बनता है ऊपर में, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कई सारे फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से कई सारे चार्ज बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाता है। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इतना इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो नीचे आने की कोशिश करता है, और नीचे आता है वो क्या करता है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हमारा अर्थ जो है पॉजिटिव चार्ज का रिच सोर्सेस होता है, तो इसके अंदर ये जाने के लिए अट्रैक्ट करता है, अर्थ की तरफ जाने के लिए। इसी वजह से क्या होता है कि घर के पास में कोई बिल्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से अगर बिजली यानी लाइटिंग होता है तो क्या होता है कि बिल्डिंग को डैमेज कर देता है। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे एक मेटलिक रॉड लगा देते हैं, जिसकी तरह यहाँ से ये चार्ज इसमें आ जाए और पास होके और ये अर्थ से कनेक्ट होता है और अर्थ के अंदर चला जाए। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करते हैं, ये होता कितना है। द कूलम्स of charge is defined as the quantity of charge that passes through a cross sections of an electrical conductor carrying 1 ampere in 1 second। अब एक कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन होता है तभी करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर कुछ चार्ज, जितना चार्ज इसमें मूव करेगा जिससे कि 1 एम्पियर करंट इसके अंदर जनरेट होगा और टाइम 1 सेकेंड के अंदर दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज हमने एटम में पढ़ा है, दो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास जो है कोर्सेज में, यह होता है प्रोटॉन है एलिमेंट्री चार्ज जिसमें कि, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। बट सम आल्सो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बारे में बात करते हैं। जो फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज जो है पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम्स चार्ज होगा, तो ये याद रखने वाली बात है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्स चार्ज होता है, प्लस माइनस। अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतना नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा डिजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जनरली जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से ही लेते हैं जनरली न्यूमेरिकल्स में, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। अब ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे और ये इतने एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज। अगर हम इस कूलम्स को अगर एग्जैक्टली अगर हम कितना कूलम्स हो, एक कूलम्स में कितना एलिमेंट्री चार्ज होते हैं, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन, जैसे कि 1 कूलम्स चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अब हम 1 कूलम्स चार्ज निकालना है। 1 कूलम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। अगर इससे निकालें तो 1 प्रोटॉन और 1 कूलम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.24 10 टू द पावर 18। इतना एलिमेंट्री चार्ज मीन्स चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, ये होता है 1 कूलम्स चार्ज। 1 कूलम्स चार्ज इक्वल टू यानी इतना 6.24 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज में सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट वैल्यू इसका ये होता है, इसको इतना या इतना मोल्स 1.636 10 टू द पावर -5 मोल। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे कि हमने प्रोटॉन में देख लिया, इतना प्रोटॉन की बात यहाँ पे हो रही है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन है, उसका मास कितना होता है, ये प्रोटॉन का मास आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इस पे चार्ज इतना होता है और वेट इसका कितना होता है, ये सारे इसमें दिया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉन का भी वही बताया गया है कि इतना इसका चार्ज है और इसका मास भी है। इलेक्ट्रॉन जनरली लाइट वेट का होता है, वेट बहुत ही कम होता है, यानी इतना टाइम्स 1/1836 टाइम्स जो है ये प्रोटॉन का होता है, यानी प्रोटॉन से लगभग में 2000 टाइम्स जो है वो छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग में, यानी 1836। दूसरा हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज?
जनरली आप देखिए किसी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, यहां हम लेते हैं हाफ कर लेते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन, या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब होता है कि जो भी चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि जो चार्ज बनना है यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन से या 2 इलेक्ट्रॉन से या 3 इलेक्ट्रॉन से। कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन तो एंटर नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी एंटर नहीं हो सकता, आधा प्रोटॉन कभी नहीं होगा। तो इस वजह से किसी बॉडी में कितना भी चार्ज हो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल, उसको मल्टीपल में ही होगा या उसको पूरी तरह से वो चार्ज इससे डिवाइड हो जाएगा। मींस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स, और उसी की वजह से चार्ज डेवलप होता है। तो इसी वजह से इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि चार्ज ऑलवेज, जो भी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मिनिमम चार्ज इतना होगा और इसी के मल्टीपल में जितने भी चार्ज होंगे वो होगा, क्योंकि इसी के वजह से चार्ज डेवलप होता है। तो वही चीज इसमें बताया गया है, द मिनिमम चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर दैट इज 1.6 10⁻⁻19 coulombs. It is the positive value for proton and negative value for electron. Positive value for proton, negative value for electron. Any charged body has a positive charge if electron are less than needed, a vice versa. अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन से कम होगा, इस वजह से चार्जेस डेवलप होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन वैल्यू तो इतना ही होगा, पॉजिटिव इतना हो या नेगेटिव इतना हो। Whatever may be the case of magnitude of charges, always integral multiple of this. कितना भी चार्ज होगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इसके मल्टीपल पे n इंटू ये होगा, या n e इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये कह सकते हैं इसको। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बस यही फंडामेंटल बेसिक चीज था, थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। अब जो मेन हमारा इस चैप्टर्स का मकसद है पढ़ाने का या लेक्चर्स का, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। पूरा का पूरा जो चैप्टर बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके कई सारे फेनोमेना को देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।